नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। ओझा कछुआ में न्याय की मांग को लेकर सोमवार 8 जून 2026 से जन आंदोलन के तहत क्रमिक अनशन शुरू किया गया है। ये अनशन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई कर न्याय नहीं दिया गया तो वे अनाज और पानी त्याग कर आमरण अनशन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। आंदोलन में छात्र नेता आजाद भूला पांडे, कल्याण सिंह, गोलू दुबे, किरण वर्मा, गगन पांडे, जयप्रकाश गुप्ता, छोटू यादव प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनके साथ ग्राम प्रधान बलीराम यादव, दिनेश चौबे, पिंटू पांडे, राजकुमार खरवार, राकेश दुबे, मुर्तजा अंसारी, अनिल यादव समेत कई स्थानीय लोग समर्थन में बैठे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी हो रही है। शांतिपूर्ण तरीके से क्रमिक अनशन के जरिए प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। साथ ही इससे पहले कई बार हम लोग जिलाधिकारी और बलिया के विधायक, मंत्री, सांसद को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं कि यहाँ पर अंडरपास नहीं बनेगा तो सही गांव प्रभावित होंगे। इसी मार्ग से बच्चे पढ़ने और खेती हमारी मांगों को पूरी की जाए, गाँव वासियों का मांग। सामने देखो कभी का नाम होता है? सूरज कुमारी। सूरज कुमारी कहाँ के रहे वाली हो? सरवनपुर के। कहाँ भइल बता दी इतना धूप में आके जब बैठल बड़ी मैं हमरा लोग लेकिन के सब के रास्ता बंद हो गई 80 साल से इन्हें आवत तनी जा तनी मरे के टाइम कहाँ जाए? मरे के टाइम दुबर जाइए, मरे के टाइम दुबर जाइए, दुबर कैसे जाइए? मतलब कि पूरा रास्ता बंद कर दिया रास्ता मिले के चाहिए हमारा। अच्छा, जन रोड बनता है हम लोग रास्ता बंद हो मिले के चाहिए। इससे कितना परेशानी होगा? बहुत परेशानी हो बाबू, बहुत परेशानी हो। लेकिन का पढ़ाई नहीं मार बंद बा, लेकिन की पढ़ाई बंद बा। क्या चाहत और तू इतना दूर जाए बड़ो? चाहत नहीं रोड भूमि के मिल जाए, पास मिल जाओ अंदर से जाए खातिर। हां ठीक, ये चाहते हैं। प्रधान जी, आज यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में मताएं और पूरे कई लोग दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहना, आप देख ही रहे हैं हम लोग कितनी मजबूरी में है। चाहते हैं कि यहाँ अंडरपास मिल जाए। अंडरपास के लिए मतलब कम से कम यहाँ 10 गांव की आबादी जो है इसे न बनने से जो है बहुत दिक्कत में। यहाँ छठ का घाट है, बच्चों की पढ़ाई का पूरा जो है इस साइड में है और यहाँ छठ का जो भी खेत बाड़ी हम लोगों का है इसी साइड में है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अंडरपास बन जाए। प्रधान ने गांव के कहीं पे इसकी शिकायत किए थे? बहुत जगह हम लोग गए हैं, मैं खुद डीएम साहब से मिला हूँ। इसके पहले क्या कुछ 2024 में जब हम लोग डीएम साहब ने आश्वासन को दिया, डीएम साहब ने हमको लिख करके दिया कि हम जाएंगे स्वीकृत कराएंगे। उनका बात भी कुछ रख दिया गया। नहीं, वो लक्ष्यकार साहब थे पहले, इसके पहले लक्ष्यकार थे। तो क्या जो नए मंगला जो नए सर डीएम आए उनसे मुलाकात की? हम लोग उनसे भी मिले बार-बार, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। बस चाहते हैं कि यहाँ जो है अंडरपास बन जाएंगे। भ्रष्ट अधिकारी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होने जाएंगे अधिकारी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। नमो पार्वती माता। हम लोग ओझा कछुआ ग्रीनफील्ड वे एक्सप्रेस आज ग्राम सभा के साथियों के साथ और हमारे जनपद के युवाओं के साथ आज हम लोग आंदोलन के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो कि विगत कई महीनों से हम लोग लगातार जिला अधिकारी महोदय के यहाँ और सड़क परिवहन मंत्री के यहाँ
कई अधिकारियों के यहाँ ज्ञापन वगैरह देने के बावजूद भी हम लोग को निर्णायक न्याय नहीं मिला। उसके बाद प्रताड़ित। आजाद भोला पांडे, छात्र नेता, जननायक विश्वविद्यालय। आजाद जी, आप भी यहाँ इस धरना स्थल पे दिख रहे हैं, आपके पीछे माताएं दिख रही हैं, बहनें दिख रही हैं, कैसा आज का आप लोग का ये? देखिए पत्रकार महोदय, हम लोग का यहाँ पे धरना करने का मुख्य कारण यह है कि आप भी देख रहे हैं लगातार कितने महीनों से हम लोग जिलाधिकारी के ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं और वहाँ से आश्वासन पे आश्वासन मिले जा रहा है। जैसे होता है ना एक फिल्म में डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, वही यहाँ का रवैया चल रहा है बलिया जनपद के। और पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब तो यहाँ पे अंडरपास बनेगा बनेगा बनेगा, लेकर रहेंगे हम लोग, तभी यहाँ से उठेंगे। माना जाए कि इतनी कड़ाके की धूप है, किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, काफी 60 साल 70 साल 80 साल की माताएं दिख रही हैं, बहनें दिख रही हैं, तो क्या जिस समय इतनी कड़ाके की धूप में घर में रहना चाहिए, वो लोग धरना स्थल पे दिख रहे हैं? देखिए ये तो उच्च अधिकारियों को समझ में आना चाहिए ना, NHI के अधिकारियों को समझ में आना चाहिए, हमारे जनपद के उच्च अधिकारियों को समझ में आना चाहिए। वो लोग एसी में बैठे हैं, हम लोग यहाँ कहाँ बैठे हैं? -40-41 डिग्री की टेम्परेचर चल रहा है, उसमें हम लोग जल रहे हैं। हम लोग तो छोड़िए, मान लें हम लोग जेंट्स हैं, हम लोग झेल लेंगे, लेकिन यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, और ये लोग बताइए औरत इतनी धूप में यहाँ पे आई है। सबसे शर्म के लिए बात है हम लोग के जनपद के लिए। पत्रकार महोदय, आप भी देख रहे हैं, काफी आपका भी उम्र काफी हो गया है, इससे पहले आप नहीं देखे होंगे कि कोई महिला अपने घर से निकल कर सड़क पर बैठी है इतनी कड़ाके की धूप में। तो क्या आप लोग का मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है हम लोग का, जो अंडरपास के लिए हम लोग मांग किया है उसका निर्माण हो जाए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हट जाएंगे। अगर निर्माण नहीं होगा तो बोल रहे थे कि बनेगा तो वो लोग केवल लॉलीपॉप नहीं, लॉलीपॉप तो दे ही रहे, साथ साथ वो भ्रमित करने का कार्य कर। वो लोग समझ रहे हैं कि हम लोग ये रोड पे घूमने वाले नेता है, तो नहीं, हम लोग भट्टी से तपे हुए नेता है। दिखा देंगे कि है क्या, हम लोग अपने जान का परवाह नहीं करते हैं। पत्रकार महोदय, जितने भी रणनीति में हम आए हैं, आप भी जानते हैं हमको और अधिकारी भी जानते हैं, इससे पहले भी कितने आंदोलन में कर चुका हूं जनपद में, और न्याय लेकर आता हूं, निर्णय अपने पक्ष में लेता हूं, इसके लिए चाहे जो भी हो जाए। मैं अपना परिचय बता दीजिए। कल्याण सिंह। कल्याण जी, आज अभी आप लोग का कैसा जन आंदोलन चल रहा है, और काफी संख्या में पीछे महिलाएं दिख रही हैं, बच्चे दिख रहे हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं, बुजुर्ग माताएं दिख रही हैं, क्या कहेंगे? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के अंडरपास के लिए जन आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य हुए हैं, क्योंकि 6 महीने से करीब हम लोग अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं, मंत्री विधायक का दरवाजे पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हम लोग उससे प्रताड़ित होकर हम लोग बाध्य हुए हैं आंदोलन के लिए। जिस तरह आंदोलन किए, कई अधिकारियों का कहना था कि यहाँ पे इससे पहले भी कुछ लोग आवाज उठाए थे, पत्र कई बार आप लोगों ने दिया, अधिकारियों का कहना था कि यहाँ पे अंडरपास मिलेगा, अब क्या समस्या हो गया? ये PWD का रोड है, संपर्क मार्ग है, इस पे अंडरपास मिलना चाहिए, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से अंडरपास यहाँ का गड़बड़ किया गया है, जिससे हम लोग मांग करते हुए उच्च अधिकारियों से भी मिले, मंत्री जी से भी मिले, सांसद जी सबसे मिले, लेकिन सबका दरवाजा खटखटाए, सबके दरवाजे पर गए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। क्या माना जाए कि यहाँ पे कितने परिवारों का जिंदगी इस मार्ग कम से कम 10 गांव का इधर की कौन से गाँव कृषि का काम होता है। ग्राम सभा 10 से 15 हजार होगा जी, 10 से 15 हजार आबादी है। अच्छा जी, तो कौन कौन से गाँव? आबादी का आना जाना है, आबादी का आना जाना है, कृषि कार्य है, बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं। अधिकारी अपनी मनमानी से, यदि यहाँ पे अंडरपास नहीं होता तो क्या क्या समस्या होगा सर? अंडरपास अगर नहीं होता है यहाँ पे, तो हम लोग अभी शांति तरीके से क्रमिक नहीं, लोगों को कितना समस्या होगा? बहुत सारा समस्या होगा। पत्रकार महोदय, यहाँ पे समस्या यह है कि कृषि से जुड़ा समस्या होगा। मजदूर हैं हमारे, जो इस रास्ते से मुख्य मार्ग है, इस रास्ते से जाते हैं, स्कूली बच्चे हैं, छठ पूजा घाट है यहाँ पे, करीब 15,000 आबादी को प्रभावित करेगा जी, एकदम घूम के जाना पड़ेगा। ये एक अधिकारियों से, मंत्री जी से, शासन प्रशासन से ही मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो, ग्रामीणों को न्याय मिले, और विकास के नाम पर जनता का हत्या नहीं किया जाए। जनताओं में आक्रोश दिख रहा है सर, इसको लेकर जनता में बिल्कुल आक्रोश है। हम लोग किसी हद तक जा सकते हैं, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आत्मदाह करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।